नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अगर हमारे इरादे नेक हों, लक्ष्य सामने हो तो कोई भी मुश्किल हमें हमारा लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकती। इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका नाम है अर्जुन का निशाना। इस कहानी को मैंने पढ़ा था अपनी कक्षा 3 की बाल भारती नामक पाठ्य पुस्तक में, और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने इसी कहानी को पेश कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। अर्जुन का निशाना। बात बहुत पहले की है। हमारे देश में राजा पांडु राज करते थे। पांडु के 5 पुत्र थे जो उनके नाम पर पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर इन सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। वे गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाने की भी शिक्षा ग्रहण करते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। दोस्तों, एक खूबसूरत से चित्र में आप गुरु द्रोणाचार्य से अर्जुन को बाण चलाते हुए शिक्षा ग्रहण करते हुए देख सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर चिड़िया का एक खिलौना टांग दिया। उन्होंने राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा, मुझे गुरुजी सभी राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सभी कुछ दिखाई देता है। किसी ने कहा, मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई देते हैं। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। द्रोणाचार्य ने किसी को बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी, और गुरुजी की आज्ञा पर जब अर्जुन ने बाण छोड़ा तो वह ठीक चिड़िया की आंख पर लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समझाया, जहां निशाना लगाना हो ध्यान केवल उसी पर होना चाहिए। इधर उधर का सभी कुछ देखने के ध्यान बढ़ जाता है और निशाना ठीक नहीं बैठता। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसीलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख में लगा। अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। उन दिनों धनुष बाण चलाने में अर्जुन का सामना करने वाले बहुत कम वीर थे। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप चिड़िया को देख सकते हैं जो पेड़ पर बैठी हुई है। अपनी इसी कुशलता के बल पर अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त पूरी की। राजा द्रुपद की शर्त थी, जो कोई तेल के कढ़ा में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी वीर से किया जाएगा। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ने अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया। अर्जुन के बाण कभी आग बरसाते, कभी पानी। वह अकेले ही हजारों शत्रुओं से भिड़ जाता। महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन और उसके भाइयों की हुई। तो दोस्तों, अर्जुन का निशाना नाम की ये छोटी सी कहानी दिखाती है हमें कि यदि हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर है तो हमारे मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं हों, जीत हमें मिलेगी ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी आपके सामने ऐसी ही दूसरी वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।